आज हम लोगों का उत्तराखंड में थर्ड डे है और यहाँ अभी हम लोग मुनस्यारी में एक होम स्टे किए हुए हैं। और ये होम स्टे हम लोगों के हमारे जो टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने ही दिलवा दिया था, क्योंकि कल रात को हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे यहाँ तक पहुँचने में। उसकी वजह ये भी थी क्योंकि हम लोग 9:30 बजे कल धारानौला से हम लोगों ने बस बोर्ड की थी और फिर वहाँ से थल, और फिर थल से हम लोगों ने टैक्सी की है और टैक्सी से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग यानी 6 साढ़े 6 बजे की तरफ अगर धारानौला से कुछ बोर्ड करते हैं तो आप जल्दी पहुँच सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि बसेस वगैरह इस टाइम बहुत कम चल रही हैं, डायरेक्ट बसेस जो कि धारानौला से सीधे यहाँ मुनस्यारी तक आपको ड्रॉप कर दें, तो वो बसेस बहुत कम चल रही हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो रोड कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। थल से मुनस्यारी तक की रोड वाकई में बहुत ख़राब है, तो इस टाइम बसेस बहुत कम चल रही हैं। तो इस वजह से आप अगर डायरेक्ट आना चाहते हो तो आप थोड़ा जल्दी ही निकलो, अर्ली मॉर्निंग निकलो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। रोड अगर आप जब आओगे तो आप देखोगे कई सारे वाटरफॉल, ऐसा लगता है कि सीधे रोड पर ही गिर रहे हों, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। बीच बीच में रुकना भी पड़ता है, वहाँ टैक्सी से उतर कर आप टैक्सी को क्रॉस करवाना पड़ता है, फिर आप क्रॉस करते हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। जहाँ पर हम लोगों का होम स्टे है यहाँ से हम लोगों को जो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर जाना है और उसके लिए कैब टैक्सी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। फ़िलहाल अगर आप ये व्यू देखिए हमारे जो होम स्टे से दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली ये हम लोगों की विंडो का ही, हम लोग अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा था तो हम लोग विंडो जैसे ही ओपन की तो यही व्यू दिख रहा था। हालांकि यहाँ पर सनराइज़ था और अब नहीं है क्योंकि रेनी वेदर है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। फ़िलहाल चलते हैं। सो गाइज़, ये आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, यही है ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और अभी 7:15 हुआ है मॉर्निंग में, तो काफ़ी जल्दी पहुँच गए। और जल्दी की वजह बस यही है कि हम लोग यहाँ पर जो टैक्सीज़ वापस जाती रहती हैं थल की तरफ, उसी से हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। क्योंकि जो हम लोगों का होम स्टे था तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो जो चार्जेस करेंगे यहाँ तक सिर्फ 9 किलोमीटर के 500 रुपये, जो हम लोग बहुत ज़्यादा अनरीज़नेबल लगे। फ़िलहाल हम लोग यहाँ तक 100 रुपीज़ में आ गए हैं। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने सेव कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग 8 किलोमीटर की ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं और पहुँचेंगे आराम से ऊपर तक। गाइज़, ब्लांती बैंड जो कि इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है और वहीं से आपको यहाँ की एंट्री करने के लिए टिकट लेनी होती है। 20 रुपये पर पर्सन टिकट का प्राइस है, तो आप टिकट लेके एंट्री कर सकते हो। क्योंकि मानसून सीजन है इस वजह से जंगल बिल्कुल हरा भरा है और हम लोगों को स्टार्टिंग में एक्चुअली ये लग रहा था कि इतना वजन है, कैसे हम लोग इस वेट के साथ अपनी ट्रैक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा वेदर भी है और सब कुछ सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। खैर, एक ही प्रॉब्लम जो अभी हम लोग फेस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले हुए थे तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभी हम रुक कर काफ़ी देर ब्रेकफास्ट बनाएंगे अपना, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। एक्चुअली इतना ज़्यादा हम लोगों ने शूट किया, इतना ज़्यादा इन्जॉय किया है कि अब हम लोग लिटिल टू नो हॉल्ट पॉलिसी लेकर ऊपर की ट्रैक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ हम लोग नाइट में भी नहीं पहुँच पाएंगे। तब तक के लिए हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट पर फोकस करेंगे।
तो गाइस 4 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं और 4 किलोमीटर की ट्रैक अभी भी बची हुई है। फ़िलहाल कैंपिंग हम लोगों को यहीं पर करनी है क्योंकि कैंपिंग ऊपर अलाउड नहीं है। जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो ये गेस्ट हाउस, KMVN गेस्ट हाउस इसको बोलते हैं। रूम के साथ साथ यहाँ पर कैंप्स की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फ़िलहाल तो चार्जेस इनके जो हैं 900 रुपये डबल बेड के चार्ज हैं और 800 रुपये कैंप के चार्जेस हैं। वैसे तो चार्जेस जनरली ऐसे ही रहते हैं बट न्यू ईयर पे चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक आने में हम लोगों को एक ही चीज़ की प्रॉब्लम हुई थी, वो हुई थी पानी की, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने जहाँ पानी भरा था, आप जब आ रहे होगे तो स्टार्टिंग में ही एक वाटरफॉल पड़ता है, छोटा सा वाटरफॉल और कास्केट भी बोल सकते हैं। तो वहाँ से पानी हम लोगों ने भर लिया था और सोचा था कि आगे भी भर लेंगे। तो बॉटल एक ही थी हम लोगों के पास, तो पानी वो तुरंत ख़त्म हो गया था। तो इसके बाद हम लोगों ने सोचा अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा, लेकिन पानी सिर्फ़ और सिर्फ ये गेस्ट हाउस के पास ही, यानी नीचे थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा नीचे यहीं पर पानी मिला आकर। तो यानी कि 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको पानी अवेलेबल होता है, इसलिए पानी तो लेके चलना है ठीक ठाक। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कैंप सेट करेंगे यहाँ पर, और कैंप सेट करने के बाद, क्योंकि अब लगभग 3 बज गए हैं और इसके बाद हम लोगों को जल्दी से पहुँचना है खलिया टॉप पर, क्योंकि वहाँ से जो व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ हालांकि यहाँ से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिसके लिए हम लोग आए थे वो व्यूज़ तो फिर वहीं से मिलने हैं। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं खलिया टॉप पर। 2 किलोमीटर की ट्रैक के बाद आपके पास ये रिवॉर्ड होते हैं, ये बैकग्राउंड, इधर भी ब्यूटी और इधर भी ब्यूटी, सारे जहां में ब्यूटी। बहुत 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 अच्छा यहाँ पर नज़ारा है। और हम लोग फ़िलहाल 0 पॉइंट अभी तो नहीं जाएंगे, कल मॉर्निंग में हम लोग जाने वाले हैं। और अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग। एक्चुअली थोड़ा सा लेट पहुँचे, लेकिन फ़िलहाल टाइम है हम लोगों के पास, काफ़ी शूट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। और अभी तो हम लोगों की चाय भी बाकी है। यहाँ पर चाय का प्लान हुआ था कि यहाँ पर जाके चाय पियेंगे, लेकिन शायद एक प्रॉब्लम आएगी, वो अभी हम लोग आगे बताएंगे। यहाँ ये जो व्यू आ रहा है, ये वैसे कैमरे में पता नहीं मुझे कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और ये कैसे जाते हैं वहाँ पर, वो कौन सा टॉप, 0 पॉइंट, हाँ 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट से वो कल हम लोग विटनेस करेंगे, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, अभी डिसाइडेड नहीं है। यहाँ का जो व्यू था वो कुल मिला के वो खीर थी, और ये जो व्यू है ये केसर पिस्ता है। मुझे लगता है ये सबसे सही एक्सप्लेनेशन रहेगा यहाँ की ब्यूटी के लिए। और फ़िलहाल जो मैंने बताया था अभी कि एक प्रॉब्लम है जो चाय बनाने में, वो एक नहीं एक्चुअली 2 प्रॉब्लम हो गई हैं। पहली प्रॉब्लम ये थी कि चीनी भूल गए, दूसरी प्रॉब्लम हुई कि रास्ते में आते आते पानी ख़त्म हो गया, तो चाय हम लोगों की कैंसिल हो गई। और अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत 1 कप चाय बन जाए, तो कोशिश की जा सकती है। फ़िलहाल यहाँ से जाने के बाद हम लोग अब सीधे बॉनफायर और नाश्ता वास्ता।
आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि माउंटेनस टेरेन में वेदर कभी भी कितनी भी जल्दी बदल सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि उस टाइम में वेदर बहुत अच्छा था जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तुरंत इतना ज़्यादा फॉग हो गया था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था और हम लोग तो कंफ्यूज भी हो गए थे कि हम लोग आए किधर से थे। काफ़ी देर इधर उधर ढूंढते रहे थे। तो रास्ते में एक्चुअली जो कचरा पड़ा था उस वही हम लोगों का डायरेक्ट कर रहा था कि इस तरफ जाना है। काफ़ी देर एक्चुअली हम लोग वेट भी किया कि मौसम क्लियर हो जाए, थोड़ा और एंजॉय करें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फ़िलहाल फिर हम लोग नीचे आ गए। अभी फ़िलहाल हम लोग अपने टेंट में ही हैं। अगर आपको हम लोगों का कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।